बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें, जिसमें मैं आपके साथ ब्यूटी टिप्स शेयर करती हूं, रेसिपीज़ शेयर करती हूं और बातें करती हूं। तो कहिए आप सब कैसे हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ टिंडे गोश्त का बहुत ही मज़ेदार सा सालन, और गर्मियों में इस तरह के सालन बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसके लिए लिया है मैंने एक अदद प्रेशर कुकर और फ्लेम को कर लिया है ऑन, और इसके अंदर मेरे पास है हाफ़ केजी मटन। इसको मैंने ऐड कर दिया है। इसको पहले मैंने अच्छे से धो लिया था। अब मेरे पास है मीडियम साइज़ की प्याज, 2 टमाटर हैं और 2 चम्मच है अदरक लहसुन की पेस्ट। मैं थोड़े से ये चीज़ें ज़्यादा इस वजह से लेती हूँ कि इससे ग्रेवी ज़रा अच्छी बनती है। और स्पाइसेस में मेरे पास वही है, नमक है, मिर्च है, हल्दी है और पिसा हुआ धनिया है सूखा, और गरम मसाला पाउडर है। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अंदर सिर्फ 1 मग मैंने पानी का ऐड किया है। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, वरना जो हमारा मटन है वो बहुत ज़्यादा गल जाएगा। और हमने इसको ज़्यादा नहीं गलाना, थोड़ा यानी कि गल भी जाए और ये खड़ा खड़ा भी रहे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको प्रेशर लगाना है तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए। अब ये आपके डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेता है। और ये है मेरे पास टिंडे, इनके पहले मैं टिप्स काटूंगी और छुरी के साथ इनको खुरच खुरच के साफ़ कर लूँगी। और इसका छिलका बहुत बारीक बारीक उतारना है। अब ये देखें मैंने प्रेशर का ढक्कन उतार दिया है और ये देखें थोड़ा सा पानी रह गया है। अब इसको इसी तरह ड्राई कर लेना है, और ड्राई करते साथ ही इसके अंदर ऑयल ऐड करना है। अब मेरे पास ऑयल ऐड करने के लिए एक स्पेशल चम्मच होता है। ये देखें, ये मैं हर हांडी में तकरीबन 2 से ढाई डालती हूँ, लेकिन चूँकि आज मेरी हांडी यानी कि जो सालन है वो थोड़ा कम मिकदार में है, इस वजह से मैं सिर्फ 1.5 इस चम्मच इसका ऐड करूँगी। ये बहुत रहेगा इसके लिए। और अब इसको ऑयल ऐड करने के साथ इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है और साथ साथ पानी को ड्राई करना है, ताकि पानी भी ड्राई हो जाए और जो मटन है इसकी भुनाई भी साथ साथ अच्छे तरीके से हो जाए। अब इसकी साथ साथ मैं भुनाई करती जा रही हूँ, और जैसे ही पानी ड्राई होगा, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा पानी ड्राई हो गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब मेरे पास है ये एक अदद नहीं, हाफ़ लेमन है, उसका जूस मैं इसके ऊपर निचोड़ दूँगी। अब ये मेरी ये एक टिप है कि जब भी मैं कोई मीट या बीफ या चिकन बनाती हूँ तो इसके अंदर लेमन ज़रूर निचोड़ती हूँ। इससे जो एक उनकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही अच्छा मज़े का फ्लेवर बनता है। ये टिंडे जो थे मैंने बड़े सॉफ्ट छोटे छोटे से टिंडे लिए थे, इसलिए इनके सिर्फ मैंने 2-2 पीस किए हैं। और आपने ध्यान रखना है कि टिंडे बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, हार्ड नहीं होने चाहिए, और कच्चे टिंडे होने चाहिए, पके हुए नहीं होने चाहिए। और जब पके होंगे तो उनका टेस्ट ज़रा अच्छा नहीं आएगा। अब टिंडे भी इसके अंदर ऐड करके यानी मटन के अंदर थोड़ी देर मैंने इसकी भुनाई की है। और अब इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करना है, क्योंकि मैंने इसकी ग्रेवी रखनी है, यानी कि थोड़ा सा शोरबा रखूँगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ टिंडे और मटन का सालन शोरबे वाला। तो ये चपातियों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। वैसे कुछ लोग ये जो टिंडे होते हैं इनको बहुत बारीक बारीक काट के उनको जैसे थोड़ा सा मैश करके इस तरह के भी बना लेते हैं, लेकिन मैंने तो इनको साबुत ही रखा है। अब देखें माशाल्लाह ये काफ़ी अच्छा सा मेरा सालन तैयार हो गया है। मैंने इतना इसका शोरबा रखा है, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि ये तंदूर की रोटी के साथ या घर की बनी हुई चपाती के साथ बहुत ही मज़ेदार ये सालन लगता है। और वैसे भी टिंडे तासीर में ठंडे होते हैं और गर्मियों में ये सब्ज़ियाँ वैसे अच्छी लगती हैं, इनको खाना चाहिए। अब थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करने के बाद मैंने मिक्स करके सालन को तो दोबारा से प्रेशर लगा दिया था, सिर्फ कवर किया था और उसको मैंने पकने के लिए नहीं रखा था। और ये देखिए कितना मज़ेदार सा सालन तैयार हो गया है। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।